सभी पैनलिस्ट को नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इंडियन बिजनेस टीवी पर। आज एक स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं श्री रतन टाटा जी के बारे में। कल रात को हम सबको ये दुखद समाचार मिले कि रतन टाटा जी इज नो मोर। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आज। निखिल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार प्रिया जी, शेट्टी साहब, भार्गव साहब, तेजवानी साहब, नमस्कार। बड़ा दुखद दिन है आज, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा ही, एक मेरे ख्याल से बड़ा ही शोक का समय है, क्योंकि वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नो मोर। एंड वाइल्स ऑफ कोर्स ही डिड सफर अ बिट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज life, he was not keeping well. I think his contribution to India as industry cannot, is unparalleled, I think. और मेरा तो खुशनसीब ये है कि मैंने जेआरडी के साथ और रतन जी के साथ, दोनों के साथ मेरी जिंदगी में थोड़ा सा एक कुछ समय ऐसा था जब मैं इनसे संपर्क में था। एंड ऑब्वियसली जेआरडी was what he was, an absolute legend. And I think the more ज्यादा क्रेडिट रतन जी को मैं इसलिए दूंगा कि जब रतन जी ने एक ऐसा क्या सिंहासन ग्रहण किया, तभी ही हैड बिग शूज टू फिल, द बिग शूज ऑफ जेआरडी। एंड जेआरडी वाज एन एब्सोल्यूट लेजेंड इन हिज टाइम। तो अगर ये सोचे हम, मैं आई वाज one of those non-believers when Mr. Ratan Tata came to occupy the position in Bombay. I was like, how will he do it? Because his predecessor was so massively a giant figure, just like Sachin Tendulkar retiring and somebody wanting to come and take his place in the Indian cricket team. How can you do that? It's not possible. Sachin was God, right? So similarly in industry, JRD was God. And so when Mr. Ratan Tata came in, his biggest challenge was to fill those shoes. And I can tell you, it was a massive challenge. And I'll come to the other parts, the softer parts of the politics of the Tata Group, and why there was so much resistance to Mr. Tata when he came in. And in spite of that, the way he came in made such a huge impact on the group, and we see where the group is now, and how he, जैसे जो जेआरडी ने शुरू किया था, उस दास्तान को आगे ले जाना, उस जर्नी पे आगे चलना, और जिस तेजी से चलना, जिस तेजी से उन्होंने चलाया। एक हिंदी में, इंग्लिश में कहा था कि एलिफेंट्स कैन नॉट डांस, तो इन्होंने ये दिखाया कि एलिफेंट्स कैन डांस, बिकॉज टाटा ग्रुप वाज एन एलिफेंट, and he made that elephant dance. And I think the biggest credit to Ratanji comes from there, that he came in at a very challenging time. He came in a very challenging situation for himself to fill the shoes of JRT, and he did a fantastic job. And I think a massive loss to India, but it leaves behind a fantastic legacy. I am personally witness to the fact that आज जितनी भी टाटा कंपनीज है, सब में सीईओज है, इंडिपेंडेंट है सीईओज। उन्होंने उन्होंने फैमिली ऑफिस नहीं चलाई, उन्होंने संस्था चलाई, उन्होंने संस्था बनाई। और मेरे ख्याल से ये संस्था बनाने का जो काम उन्होंने किया है, a lot of credit goes to him for that, for creating such massive immortal institutions that we, as we call them in the stock market. They're immortal companies that he has created, and a lot of credit to that. And God bless him, and I am sure he'll be happy wherever he is in the afterlife. यस सर। सर, थैंक यू Yeah. फॉर योर कमेंट्स। सर, अब हम बात करते हैं जितेंद्र भार्गवा जी के साथ। सर, आप बताइए रतन टाटा जी के बारे में। देखिए, आज सुबह से, बल्कि कल रात से बोलिए, द काइंड ऑफ आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज स्टैंडिंग इन सोसाइटी। चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे फिल्म हो, कोई भी आप सोसाइटी के वॉक ऑफ लाइफ देखिए, एवरीबडी इज फीलिंग हिज लॉस। यस। कि उनको पर्सनल लॉस की तरह हो रहा है। तो ये जो भावना आ रही है लोगों के अंदर में, एकदम दिल से आ रही है। वो बताता है कि वो उनकी क्या स्टैंडिंग थी, वो किस चीज के लिए स्टैंड करते थे। निखिल जी ने बताया कि देखो, उन्होंने लास्ट 33 डेकेड्स के अंदर में टाटा कहां से कहां पहुंची। हिज फेज ऑफ चेयरमैनशिप coincided with the opening of economic reforms. 92 में जेआरडी टाटा की डेथ हुई। उसके बाद में इन्होंने चार्ज लिया और ये इंडस्ट्री को चलाते रहे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं इसका, कि 91 के अंदर में व्हेन जेआरडी टाटा वाज अलाइव, ही वाज कॉल्ड बाय नरसिम्हा राव द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने उनको बताया कि देखो, हम एविएशन इंडस्ट्री को खोलने वाले हैं।
अब ये बात जेआरडी टाटा जी ने मेरे को नहीं बताई है, ये रतन टाटा जी ने 15 जनवरी 2015 को ताज लैंड्स एंड में जब विस्तारा के लॉन्च का फंक्शन हो रहा था वहां पर स्टेज से बताया। एंड आई हैव रिप्रोड्यूस्ड इन माय बुक द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया, कि कैसे डीआरडी नरसिम्हा राव के कमरे से निकले और रतन टाटा जी को फोन किया और उनको बताया। एंड आई विल कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स, we have been out of the airline industry for many years, which was a fact, and it has changed. It has become very competitive. It has new technology, and it is different from what it was when Air India was first started. So let's go and get the best partner we can and give the country a world class airline. मिशन बड़ा क्लियर था, वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का। अब देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है, मिस्टर रतन टाटा वॉज ऑल्सो अ पैशनेट फ्लायर लाइक जेआरडी टाटा। वो भी चाहते थे एयरलाइन के लिए, उनको मार्गदर्शन बड़ा क्लियर था कि एक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ में आना चाहिए। सो दे आइडेंटिफाइड सिंगापुर एयरलाइन एज अ पार्टनर, कोशिश की। अब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है जो आज के दिन पे बताना पड़ता है लोगों को, नॉट फ्रॉम रतन टाटा पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री, कि जब ये कोशिश कर रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री में आने के लिए, इनको किस प्रकार का मैसेज दिया गया, और जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में उसका उल्लेख भी किया कि आप पैसा दीजिए और परमिशन ले लीजिए। टाटा वर नोन फॉर एथिकल बिजनेस रनिंग। अब वो कैसे थे, बड़ा दुर्भाग्य था। फिर 2000 के अंदर में एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया। दुर्भाग्य से दे वर द बिडर्स, बट दे स्टिल कुड नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और एक प्रमोटर थे एक एयरलाइन के जिनको अपोजिशन थी कि एक अच्छी एयरलाइन आ जाएगी तो हमारे को कंपटीशन मिल जाएगा, तो फिर नहीं हुआ। अब देखिए, बार बार प्रोसेस चालू होता है। फिर गवर्नमेंट ने जब बहुत सीरियसली डिसइन्वेस्टमेंट की सोची तो 2017-18 के राउंड में तो इन्होंने बिड भी नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट जब सीरियस हो गई कि डिसइन्वेस्टमेंट करना जरूरी है एयर इंडिया के लिए, तो अक्टूबर 8 2021 को जब बिड्स हुई तो टाटा वन दी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब वहां से कहानी शुरू होती है कि देखिए, अब हम बहुत सीरियस प्लेयर हैं। इसके पहले जो थे 8-9 साल 10 साल के अंदर में इनकी सीरियसनेस क्या थी कि एविएशन के लिए एयर एशिया को चालू किया, विस्तारा को लॉन्च किया। लेकिन जो टारगेट था इनका वो एयर इंडिया था, क्योंकि उससे इमोशनल लगाव था, फाउंडेड बाय जेआरडी टाटा। सो दे वेंट अबाउट इन डूइंग इट। और उस दिन की अगर स्टेटमेंट देखें, जबकि 27-28 अगस्त जनवरी 2022 को तो एयरलाइन हैंडओवर हुई, तो 8 अगस्त 2021 के जो स्टेटमेंट्स आए, चाहे वो मिस्टर चंद्रशेखर के स्टेटमेंट हो, चाहे मिस्टर रतन टाटा के, दे हैड ओनली वन थिंग इन कॉमन: वी हैव टू गिव इंडिया अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, वी हैव टू कीप द लेगेसी ऑफ जेआरडी टाटा अलाइव। आज जब रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू कीप द लेगेसी ऑफ जेआरडी टाटा अलाइव but also the vision of Ratan Tata alive. Well said, very well. तो we have to look at it, ये contribution जो है, क्योंकि जैसे कि टाटा का बहुत पहले से ये प्रोविजन रहा था, ये ऑब्जेक्टिव रहा था। अगर आप देखें कि ब्रिटिश राज के अंदर में, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां पे भी रुकावट ब्रिटिशर्स करते थे, ये लोग इंडस्ट्री चालू कर देते थे। अब एविएशन इंडस्ट्री में चाहिए था इनको एक बड़ा एयरलाइन जो कि वर्ल्ड को डोमिनेट करे, क्योंकि मेरे को पूरा याद है इस बात का, और मतलब वन कैन विजुअलाइज है कि अगर जेआरडी टाटा जिंदा होते ना, जब हम लोग एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर एयरलाइंस और गल्फ एयरलाइंस को डोमिनेट करने दे रहे थे इंडियन स्काइज को, दे वुड हैव फेल्ट वेरी सॉरी अबाउट इट। एंड परहैप्स दैट मे हैव बीन द रीजन व्हाई कि अब जब गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया तो उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर किया, नॉटविथस्टैंडिंग द न्यूमरस नेगेटिव्स इट हैड। आजकल लोग पूछते हैं कि भाई 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, why has Air India not attained achieved the commanding heights that they were expected to? अब उनको समझाने की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ इट। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि एक तो सोचना पड़ेगा कि किस हालात में एयर इंडिया को एक्वायर किया गया था। 20-25 हवाई जहाज ग्राउंड पर, स्पेयर पार्ट नहीं थे, तो इन्होंने सब करके अब दे आर फ्लाइंग।
नए हवाई जहाज का ऑर्डर दे दिया, बहुत बड़ा हवाई जहाज का ऑर्डर, अब वहां पे भी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जैसे कि एक मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था, इस बात का उल्लेख किया था कि जब इंडियन कैरियर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे तब होगा कि वी आर लिविंग अप टू द लेगेसीज ऑफ द टाटास। वेरी ट्रू। बड़ी खुशी की बात होती है, ऑन दिस डे वी आर ऑल मोर्निंग द डेथ ऑफ रतन टाटा। उनकी अच्छी क्वालिटीज को पब्लिक डोमेन में डालें, जैसे लोगों को याद रहे कि देखिए क्या क्या चीजें हैं। और ये जो हमने टाटा का जो रिसर्जेंस देखा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आप देखा कि कैसे शेयर्स की वैल्यूज बढ़ रही है, टाटा कंपनीज की कैपिटल मार्केट कैप कैसे बढ़ रहा है, इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो बेशक लेगेसी कंपनी रही हो, 100 साल पहले शुरू की गई हो, बट दे हैव मॉडर्नाइज्ड इट। उन्होंने नई डायरेक्शन दी है, नए क्षेत्र में एडमिट अपने आप को इंडस्ट्री शुरू की है। तो इन सबको देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ट्रिब्यूट, एंड द टर्नआउट एट एनसीपीए टुडे is an endorsement of what Ratan Tata stood for India. Very true. Very well said. Very well said. Sir, one question I would like to ask, after Mr. Ratan Tata, how do you foresee the future of Tata Group? देखिए, अच्छी बात ये थी कि रतन टाटा जी 2012 में अपने आप को डिस्टेंस कर चुके थे। अब उन्होंने हर एक कंपनी के अंदर में, वो बेशक चेयरमैन एमरेटस थे, बट चेयरमैन ऑफ एवरी कंपनी विद मिस्टर चंद्रशेखर इन कमांड, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर। अब रतन टाटा जी पिछले 3-4 साल में तो रोज डे टू डे अफेयर्स में नहीं थे ना, तो दिस वाज अ पीरियड व्हेन ही मे हैव बीन ओवरसीइंग इट, बट ही इज वेरी मस्ट हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि अब वो सुरक्षित हाथों में कंपनियों को छोड़ के जा रहे हैं, एंड द कंपनीज विल ओनली ग्रो नॉट लुक बैक। अब वैसे वी कैन लुक एट टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रतन टाटा जी व्हेन ही टुक ओवर, क्योंकि उस समय जो टाटाज में थे ना, बहुत दिग्गज लोग थे, चाहे रूसी मोदी हो फॉर स्टील प्लांट, अजीत केरकर हो फॉर होटल इंडस्ट्री, पालकीवाला हो फॉर वन अदर सेक्टर, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में थे। एंड देन ही सेड कि लुक, आई एम अ यंगस्टर। तो एक चीज जो बताने की आवश्यक होती है कि व्हेन जेआरडी टाटा एंड मिस्टर रतन टाटा वाज ग्रोइंग एट दैट टाइम, उन्होंने इनको अप्रेंटिसशिप के लिए कहाँ भेजा था? एयर इंडिया। तो यू नो वी ही बीन वेरी सेफली, मतलब मैंने जो बताऊं ना कि कैसे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रेस हुई है टाटास की। एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी दैट यू, एवरी सेक्टर दैट यू हैव, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, एनीथिंग दैट यू लुक एट, वो हर एक क्षेत्र में भी है। जहां पे उनको कंसोलिडेशन करना था, देव कंसोलिडेटेड। जहां उनको डीमर्जर करना था, वो सब पूरे एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। हमने देखा था टाटा स्टील के अंदर में टाटा स्पॉन्ज कंपनी हो, टाटा मेटल, एक खूब बड़ी सारी कंपनी, सबको मर्ज कर दिया गया। टाटा केमिकल्स के अंदर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को निकाल दिया गया। तो ऑल दिस हैज बीन अकम्प्लिश्ड विद एन आई फॉर द फ्यूचर। So you have to, while we refer to JRD Tata as a visionary leader, अभी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हमने यूज नहीं किया रतन टाटा जी के लिए, एक्सेप्ट दैट वाज वेरी एथिकल, ही लेड टाटास इन अ ग्रेट वे, बहुत अच्छी तरह से किया है। बट वी विल हैव टू एडमायर एंड वन डे एडमिट दैट हिज विजन वाज नो लेस इन स्टीयरिंग टाटास टू द कमांडिंग हाइट्स दैट ही इज रियली टेकन। प्रिया जी, आपके सवाल का एक और जवाब, छोटा सा जवाब है कि विदाउट टेकिंग नेम्स, कि अब जो जनरेशन, जो टाटा, जो यंगर जनरेशन है, वो काफी सालों से वन टाटा वन मेंबर ऑफ द फैमिली इज इन वन ग्रुप, बीइंग ग्रूम्ड एंड गोइंग अप द लैडर। तो इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये किसी को उठा के ऊपर नहीं बिठा देते हैं किसी के सिर पे। ये इनको फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग करके करके ऊपर ले जाते हैं, और फिर उनको उस सीट के से काबिल बनाते हैं और फिर बिठाते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ 4-5 इनके न्यू जनरेशन के लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में दे ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड आर लाइकली सक्सेसर्स टू द पोस्ट ऑफ CEO और MD और एज पार्ट ऑफ द टाटा फैमिली। बट दैट विल नॉट टेक अवे, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी। आई एम श्योर ठाकुर साहब एंड तेजवानी साहब विल कम इन आफ्टर दिस, एंड ये
फैमिली ड्रिवन बिजनेस नहीं है। इन्होंने कभी भी अपनी फैमिली के मेंबर को किसी के ऊपर ठोका नहीं, कि हम्म। कभी भी किसी सीए को ये नहीं बोला कि मैं टाटा हूं और तू केरकर है, कि मैं टाटा हूं तू मोदी है, मैं टाटा हूं तो दरबारी सेठ है, तू बगल में बैठ मैं आगे बैठ, कभी नहीं किया इन्होंने। जी। इन्होंने जो दिस लेगेसी फ्रॉम जेआरडी विच रतन टाटा कैरिड फॉरवर्ड, because JRD was a great empower, he used to empower his CEOs tremendously. And I think that set the tone for the Tatas to become an institution rather than a family and organization. And I think that has been carried on, and you will hear more about this in the near future. As I said, without my giving you any names, about 5 or 6 names will emerge, हम्म। and they will all be in different verticals of the group. And they've been groomed there for the last 5, 6, 8, 10 years. So I think that's a good thing that's happened. यस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। नेक्स्ट इज कमलेश जी। कमलेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? कमलेश जी एक एक्स बैंकर है। नमस्ते सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। Namaste. Thank you for having me today on this show. सर आप बताइए, आप रतन टाटा जी के बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? जी, प्रिया जी, उनको अगर सही ट्रिब्यूट देनी है ना, हम्म। तो मैं तो यही कहूंगा कि ट्रूली as per his name only, India has lost its Ratan. It is only not a loss for the Tata Group or the Indian industries, but it is the national loss. It's a loss for a nation. That I can say about Sri Ratan Tata ji. अदरवाइज तो एक इतने लेजेंडरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बोलना हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत, जैसे कहते हैं ना कि छोटी हस्ती को कोई सूरज के साथ कंपेयर कर देना। तो रतन टाटा जी के बारे में मैं जो मेरे जीवन में मैंने कहीं पढ़ा है, किसी के साथ शेयर किए हुए दो तीन चीजें, और दैट दैट बेसिकली मेक यू फील that it is not the sometimes the richness or to be born in a family where you want the silver spoon. That all doesn't matter because that is are the inherent qualities जो होती है ना. Now I'll tell you personally life में उनकी एक ही मुझे स्पीच एक बार सुनने मिला है. I don't recollect the name of the federation, whether it was Indian Merchant Chamber or it was the FICCI or other, but I have attended there as you can say representative of the multinational foreign banker. As a banker मैं ये कह सकता हूँ कि somehow we were in relationship, the corporate banking relationship with this group also. तो कभी ना कभी उनके ग्रुप के सीनियर ऑफिसर्स से जूनियर ऑफिसरों से बात करने का अवसर मिलता था. लेकिन टाटा के बारे में मुझे एक फैमिली बैकग्राउंड तो शायद कुछ अपने दर्शकों को पता ना हो, तो मैं ये बता दूं हिज फादर नवल टाटा, और नवल टाटा वाज द एडॉप्टेड सन फॉर द ग्राफ जी टाटा, और उनकी मदर थी, शी वाज द नीस ऑफ द जमशेद जी टाटा. ये उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा हुआ है. और उनके एजुकेशन के बारे में, एकेडमिक के बारे में पढ़ता हूँ, तो वो भी एक ब्रिलियंट उनकी करियर उस तरह से रही है. लेकिन मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इज आई कैन से ही इज one of the best, I would say, the industrialists in terms of management of such a large group. Number two, he was a philanthropist, and above all, he was the finest human being. अब एक एक चीज जो मैंने मेरे एक टाटा के कलीग से with whom I was dealing when I was a banker, so they used to say कि he always talk to the junior most, यानी अपनी कंपनी में कोई वर्कर लेवल का बंदा होगा ना, उनसे वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे. ही वुड नॉट प्रीफर सम काइंड ऑफ, आज कहीं हम जब देखते हैं तो कॉर्पोरेट्स की पूरी टीम साथ में होती है, सीईओ होगा, सीईओ होगा, उनके डिपार्टमेंटल हेड होगा, बिजनेस हेड होगे, और वो टीम जाएगी. नो, वन टू वन रेपो. और जमशेदपुर प्लांट में भी जब भी वो जाते थे तो ही ऑलवेज यूज टू टॉक टू दी वर्कर डायरेक्टली, और वर्कर को भी एक कंफर्ट देते थे कि यू आर टॉकिंग टू वन ऑफ योर कलीग, नॉट ऐसा कि आप कोई कंपनी के चेयरमैन से बात कर रहे हो. उनकी एक सिंपलिसिटी हम्म। एंड एक प्रोफेशनलिज्म के बारे में तो बात मैं क्या करूं. लेकिन उन्होंने अपने इंडिया का जो विजन देखा था ना, तो वो कह रहे थे कि ही वाज फोकसिंग ऑलवेज मोर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड एज अ कंट्री एज अ होल.
his emphasis was one on the education, second was of the healthcare, and he was the firm believer of that India can prosper truly only if it start its development in the rural area. तो उन्होंने एजुकेशन में तो आप जानते हो यूके में यूएस में यूनिवर्सिटीज को उन्होंने डोनेशन दिया, इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए डोनेशन दिया है, उनके रिसर्च सेंटर यूएस में कैलिफोर्निया में सेंट न्यूयॉर्क में बना हुआ है, उसमें उन्होंने व्हाट आई हर्ड इज मोर देन 70-80 मिलियन डॉलर का डोनेशन उन्होंने दिया था. हिज फोकस वाज दैट द टैलेंट कैन बी डेवलप and talented people should get the opportunity, or that was one of the finest quality of I would say कि एक बिजनेस लीडर किस तरह से होना चाहिए. और ऑफ कोर्स ये पॉलिटिक्स वाज नेवर एवर हिज सब्जेक्ट आई नो, बट स्टिल मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट के जब जब समय समय पर कोई एक्सपर्ट्सों की कमेटी होती थी या कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यूज होते थे, तो ऑफ कोर्स इनके ओपिनियन व्यूज वगैरह मिनिस्टर से लिए जाते हैं, वैसे भी मुझे जानकारी है. तो ऐसी एक व्यक्ति कि जिसने इस देश को, मैं तो ये कहूँ इस देश को सिर्फ दिया है. देयर आर पीपल जिन्होंने देश में बहुत कुछ दिया होगा और कुछ दिया होगा, लेकिन ये एक एक ऐसी एक शख्सियत, ये ऐसी एक पर्सनालिटी कि जिन्होंने सिर्फ देश को दिया हुआ है. एंड एक किस्सा मैंने जो एक टाटा के ही एक कलीग से मैंने सुना था कि कभी कभी क्या होता था कि शाम के वक्त जब वो ऑफिस से निकलते थे towards his residence, I believe in those days he was staying in Malwar Hill somewhere. तो जब वो चौपाटी और वहां के रूट से निकलते थे और बस स्टॉप पे शाम के टाइम, उन दिनों में लोग बसों से ट्रैवल करते थे, कुछ लेडीज सीनियर लेडीज वगैरह होगी मुझसे अबाउट 50-55 ईयर्स की, और वो देखते थे बस क्यों खड़े, तो वो कांच नीचे करके गाड़ी रोकते थे एंड ही यूज्ड टू ऑफर देम कि आई एम गोइंग दैट साइड, बाय एनी चांस यू आर गोइंग देयर तो आई कैन ड्रॉप यू. तो ऐसे कई बार उन्होंने छोटे छोटे लोगों को लिफ्ट देना, उनसे कम्युनिकेट करना. आई वुड से that is the rare quality you will see in industrialists, not only in India, anywhere. और टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो लेट्स दो ही वाज एज आई सेड वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग फिलैंथ्रोपिस्ट रहा, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन में बिजनेस में भी एक्सेप्शनली ब्रिलियंट उनकी करियर रही है. उनके मैंने एक डेटा अभी पढ़ रहा था कि उनके करियर में करीबन 20-21 साल तक ही वॉज हेडिंग द टाटा ग्रुप, और बाद में 2016-17 में फिर से उन्होंने चेयरमैन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. लेकिन उन्होंने अपने करियर के जो महत्वपूर्ण 20-21 साल रहे ना, उसमें टाटा ग्रुप का रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 40 टाइम्स, उनका प्रॉफिट हैज गॉन बाय 50 टाइम्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैगवार, लैंड रोवर वैसे जो ब्रांडों को उन्होंने अक्वायर किया ना, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टाटा एरा. कि आप ये कह सकते हैं इट वाज नॉट ओनली अ इंडियन बिजनेस हाउस और इंडियन इंडस्ट्री ग्रुप, बट इट वाज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग द ग्लोबल ग्रुप. तो उन्होंने जिस तरह से अपने ग्रुप को भी एक्सपैंड किया है और फ्लैगशिप कंपनियों ने भी अंडर हिज लीडरशिप जो ग्रो किया है, दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल unless and until you have a leader like Ratan Tata. And I would say that this, if really the India corporate Indian industries today wants to pay a tribute now, उनके एक ethics, the principles जो उनके लाइफ के होते थे, I don't think, मेरा ऐसा मानना है निखिल जी, if I am wrong somewhere तो you can correct me, लेकिन ये टाटा ग्रुप के ऊपर इरेगुलरिटीज के लिए कभी भी कोई रेगुलेटरी केसेस हुए हो, किसी के टाटा ऑफिशियल्स को इम्प्रिजनमेंट हुए हो, या ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो, वैसा मैंने आज तक मेरी 40 ईयर्स की करियर में सुना नहीं है. तो So I don't today, maybe today is not the time to pick holes no, in that I'm saying that that image, because yeah, there are certain instances that happened, and I think we cannot overlook that. But today yeah, is not the day probably for that, and then the Neera Radia tapes, etc., etc. We can speak about that at some other time. But but मेरा बहुत ही simple philosophy है कि in business in India you can never be spotless. yeah, Either you are putting your hand in the kachra or some kachra flies on you because of somebody else. So you can never be spotless. It's not possible. So, but by and large,
जो इंटेग्रिटी लेवल्स आपको टाटा ग्रुप में देखने को मिलती है, वो आपको शायद इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप पे कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो एक ट्रेंड सेट किया हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम जमशेदजी नवरत्न टाटा डाउन टू जेआरडी, डाउन डाउन टू आरएनटी, इज अ कल्चरल थिंग, and I think that culture has always been kept intact in spite of those small blemishes here and there. I think by and large, yes, it is, I would say it is an icon for it. And जो आपने एयरलाइन का जो भार्गव साहब ने मैं तो विटनेस हूँ, और आई कांट कोट नेम्स, मैं 1993 में 1995 में सिंगापुर में था, और मैंने पूछा उनको, आप एयरलाइन शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? सीधा उन्होंने मुझे बोला, एक सिख सरदार थे, एक सिख जेंटलमैन थे जो उस वक्त सीईओ थे टाटा सिंगापुर। Yes. उन्होंने साफ मुझे बोला, बॉस, वी डोंट गिव मनी, and if I don't get the license, I don't care, I am not going to do the business. We do business the straight way, or we don't do business. And as a youngster, me and my other friend was there, we laughed and said, क्या बंदा है बहुत, भारत में काम करना और पैसे नहीं देगा, कैसे काम करेगा? But that persistence in honesty, that persistence in integrity, that persistence in saying no, that is, I think, the key hallmark of this group. And see where they have reached. See today जो value आज जो creation है, आज जो आप सर ने बोला, भागवत साहब ने, कि आज एनसीपी हॉल में सारे लोग आए, one key ingredient that of that respect is based on that fundamental integrity that that group has. There's no doubt about that. निखिल जी, एक चीज अगर मैं अलाउड टू इंटरवीन, यस सर। जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि ये इंटीग्रिटी से काम करते हैं, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, अगर टाटा एक्वायर नहीं करती, कोई और कंपनी एक्वायर करती, तो पॉलिटिकल हलचल बहुत होती, देयर वुड हैव बीन पॉलिटिकल अपोजिशन टू इट। अब क्योंकि टाटा ने एक्वायर किया, एक तो वो पहले ओनर थे, दे फाउंडेड द एयरलाइन, दैट वाज वन फैक्टर ऑफ कोर्स, बट द सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज कि टाटा की इंटीग्रिटी के बारे में था कि वो आप कोई एलिगेशन ये लगाएगा कि देखो आपने गवर्नमेंट को इतने पैसे खिला दिए, आपने ये कर दिया। और गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन इट्स पार्ट डिड वेरी वेल कि आपको ऑपरेशनल एयरलाइन दे दी, जो एसेट्स थे, जैसे कि एयर इंडिया बिल्डिंग था, एयर इंडिया कार्ड कलेक्शन था, वो that was not part of this investment. So, if you really look at it, Tata's have played the cards very well. बहुत अच्छी ethical रही है, integrity रही है इनकी. And the more important for me, what must acclaim is the leadership provided by Ratan Tata and the growth they've really witnessed in the 3.5 decades of economic reform that we have had. निखिल Nanik जी, Thakur sahab and निखिल Tejwani जी, sir can I is take waiting very can I take patient. 1 minute? Kamlesh bhai, 2 minutes. I think we have been unfair to both Mr. Thakur and Mr. Tejwani. I think alphabetically both are at T. So Priya, whom would you like to invite to speak now? मिस्टर अजय ठाकुर जी। Thakur sahab, apologies for keeping you waiting. Tejwani sir will come to you. Thakur sahab, I think your comments, what you've heard from us so far, your personal interaction with Mr. Tata, and what has been your experience? नहीं, आप सभी लोगों ने तो बहुत उनके बारे में कम से कम मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्कशन कर लिया। उनकी महानता, उनके इंटरप्रेन्योरशिप, उनकी बिजनेस स्किल्स, उनकी इंटीग्रिटी, आप किसी भी साइड बात करो तो आपको पता चलेगा कि ही इज एट द टॉप। मेरे ख्याल से जो आज सारे लोगों का इज्जत से नतमस्तक हो रहे हैं, या अक्रॉस द पॉलिटिकल एरिना और बिजनेस साइड में, इवन कंपिटिटर्स अगर आकर के उनके सामने उनके पार्थिव शरीर को अपना क्या कहते हैं, अपना सर झुका रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि दिस जेंटलमैन हैज रीच टू द पिनेकल ऑफ ग्रेटनेस। और वहां पे जाके जो है ना, सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। जब महानता के उस ऊंचाई पे आप पहुंच जाते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि उस व्यक्ति की महानता के बारे में, उनके बिजनेस स्किल सेट के बारे में, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में, उनकी ऑनेस्टी के बारे में आप जितनी इंद्रियों के बारे में बात कर सकते हो, वो आपको कम पड़ जाएगा। क्या तो मेरे ख्याल से जो इन साढ़े 27 सालों में ऐसा नहीं है कि देखिए,
हम सारे व्यक्ति मानव हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बिजनेसमैन जो है वो ऊपर और नीचे, उनके बिजनेस में वोलेटिलिटी नहीं होती है। हमने देखा है उनके भी बिजनेस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। हमने देखा कि टाटा मोटर्स किस दौर से गुजरा, टाटा स्टील कुछ दौर से किस दौर से गुजरा। राइट। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। और मुझे याद है कि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस और टाटा स्टील की शेयर प्राइस 40-50 रुपए आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो उन कठिन दौर से उन्होंने कंपनी को निकाल करके जो 5 बिलियन, मेरे ख्याल से $5.8 बिलियन थी 91 में, उसको उन्होंने 2012 तक $85 बिलियन की कंपनी ग्रुप बना दिया। ये क्या अपने आप में, ये जो नंबर है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा है, वो अपने आप में बताता है कि उन्होंने बिजनेस को किस ऊंचाइयों पे पहुंचाया, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द इंटीग्रिटी। जो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके दिल और दिमाग में सबसे पहले देश का जो था सम्मान रहता था। देश को के सम्मान को उन्होंने सर्वोपरि रखा। उसके आगे वो कभी उन्होंने किसी और चीजों को महत्व नहीं दिया। और इसलिए जो भी, अगर आप बिजनेस देखते हैं, आप ऐसा कोई भी सेक्टर ले लीजिए जिसमें उनका स्थान नहीं है। और इतने डाइवर्सिफाइड सेक्टर को एक साथ रन करना, ये आप अपने आप में एक करिश्मा होता है। और इसको आप इस तरह से रन नहीं कर सकते हैं। चाहे एविएशन सेक्टर आप ले लो, एविएशन सेक्टर रन करना इस देश में इतना आसान नहीं है। हमने देखा है एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जो एविएशन कंपनियां थी वो कैसे बैठ गई, किस तरह से क्या क्या हुआ। और भार्गव साहब ने सही बोला कि एयर इंडिया अगर टाटा ग्रुप के हाथ में नहीं जाता तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती। हैविंग सेड दैट, लोग न्यूट्रल भी नहीं रहे। मैं सोशल मीडिया देख रहा था और लोगों ने इसको वेलकम किया था कि भाई जो है ये सही हाथों में पहुंच गया है। हम्म। कंट्रोवर्सी की बात छोड़ दीजिए, न्यूट्रल की बात छोड़ दीजिए, ये तो एडमिरेशन हो रहा था। हम्म। लोग जो है तालियां बजा रहे थे। और मेरे ख्याल से इसमें जो इज्जत में देश के जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं उनके निर्णय को बहुत ज्यादा सराहा गया। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में ये बताता है कि वो व्यक्ति जो था वो कितना महान था। तो मेरे ख्याल से हम अगर सारी चीजों को एक चीज में अगर तोलते हैं तो हम यही कह सकते हैं। और किन्हीं ने सही बोला था कि उस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एसएमई स्टार्टअप हेड करता था बीएससी में, मैंने इंडस्ट्रीज को बहुत नजदीक से देखा हुआ है। बहुत कम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश में, या बहुत कम मौका आता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ना वो रिस्पेक्ट मिलता है जो आज हम देख रहे हैं। बहुत कम मिलता है, जबकि वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और उनकी फैक्ट्री को हम हमेशा कहते हैं दे आर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और इन्होंने तो इतने सारे मंदिर बना दिए, इतने सारे टेम्पल्स बना दिए। मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा और मकान जो व्यक्ति देता है वही देवता का स्थान पाता है। क्या बात है, वाह। और इन्होंने तो, ये तो इतने बड़े देवता थे जिन्होंने इतने इतनी रोजगार उत्पन्न की, लोगों के पेट में रोटी प्रदान की, कपड़ा दिया, मकान दिया। तो मैं तो यही कहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि मैं उनको उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी तरह वो हम सभी लोगों को इंस्पायर कर सके, ताकि हम इस देश को सर्वस्व मान करके इस देश के विकास के लिए, इस देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, और यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज ग्रो करें जो ग्लोबल टाइटन बने। और इसके लिए हम भरसक प्रयास कर से करें और उनसे इंस्पायर होते रहें। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तेजवानी साहब, would you like to carry on from where Thakur sir stopped and give your views and about Tata sir Uh, personally and businesses? yeah, he was a great personality and basically मैं तो आप लोगों के पार में आ ही नहीं सकता. For last 3.5 decades, I have been in the field of medicine and I have been in the world of my own. But definitely, I have been investing in stock markets. I have been reading a lot. I have a habit of reading since my childhood. So I'll continue with what this thing last gentleman said. कि उनके जैसी जो पर्सनालिटी है, आई थिंक इंडिया में एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हैं. उनको जो रिस्पेक्ट दिया है इस देश ने,
शायद ही किसी श्री रतन टाटा जी को उतना रिस्पेक्ट मिला है, और मेरे हिसाब से किसी और कोई पर्सनालिटी इस कंट्री में नहीं है जिनको इतना रिस्पेक्ट अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कम्युनिटीज मिला है. एंड करेक्ट. नॉट ओनली अक्रॉस द कम्युनिटीज एंड रिलीजन, even from his competent colleagues and all those things. Second thing, what I have heard, what I have read about is the work culture in all his companies and the environment that the staff employees work. ऐसे है कि the employees consider the workplace as their own house and their own place. They consider the business as their own business, and they go to all extents and sacrifices to satisfy the customer. So this was definitely a big thing which has happened during Ratan Tata ji's regime when he's taken over the Tata Empire. ऐसे है. And whether it is TCS, IT जो उन्होंने बनाई थी, whether it was Tata Nano जो उन्होंने एक फैमिली को, 4 लोगों की फैमिली को एक बाइक पे देखा था, उन्हें कहा था नहीं मैं इस फैमिली को इतना रिस्क लेके 2 व्हीलर पे मैं एक इनके लिए कार बनाऊंगा. एंड आई थिंक ही स्पेंट 6 or 7 years of his productive life just to make that one car, and he was totally into it. I was very much this thing into this project and all, the way he has brought up this factory in first in this thing Singur in Bengal, where he was met with protests, and then he shifted it to Gujarat. But he did not leave that vision of his despite all him. And of course, after the 2008 terrorist attack on Taj Mahal Hotel, the way he has fought back and the way he has lifted the spirits of his employees and his company, that is very legendary. Like very few people in this world would match up to that this thing. उनकी जो फिलॉसफी है और उनकी जो फिलैंथ्रोपी है उसके बारे में हम कम ही बोलें तो जितना बोल सकते हैं वो बहुत ही कम है रहेगा. आई थिंक दैट मैन ग्रेटनेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन वर्ड्स, दे आर बियॉन्ड वर्ड्स. एंड काफी सारी चीजें उन्होंने कही है. यू डोंट फील शाय ऑफ योर ओल्ड क्लोथ बिकॉज दीज क्लोथ दे डोंट make a persona of you. ऐसे है. Don't feel shy of your own old parents. These are the people who have made you what you are today. These are the people who have made you. ऐसे. Don't feel shy of poor friends because the love that you will get from these people will never be got with any other thing in the world. ऐसे है. And to tell you very frankly, such a great personality with such a simple living. He is an example in everything that he did. आपने जो बोला एक पॉइंट, एक टिप्पणी मैं करूंगा ना लाइटर नोट, कि राजनीति में परिवारवाद जो होता है वो एक बैड वर्ड है, लेकिन टाटा ग्रुप के लिए परिवारवाद जो है ना वो एक ऑल एनकम्पासिंग फिलोसॉफी. हर एक एम्प्लॉई उनकी कंपनी का, उनके परिवार का एक सदस्य है. और मैं खुद एक विटनेस हूं. मैंने टाटा में काम किया है 1980 के आसपास की बात है, और मैं ताज ग्रुप में था. मेरे पिताजी वहां काम करते थे, हमारी माताजी वहां काम करती थी, हम हमारी पत्नी को वहां मिले, हमारे ससुर जी वहां काम करते थे. तो एक अपनापन जो आता है एक संस्था में, वो बहुत कम. इंडिया में मैंने काफी संस्थाओं में काम किया बिफोर आई माई सेल्फ बिकम बिजनेसमैन. लेकिन जब हम अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं, आप टाटा में काम करते हो, तो टाटा में जो एक अपनापन होता है कि ये मेरा परिवार है, ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. जब कोई भी तकलीफ हो आपको, आप अपने बॉस के पास चले जाओ, उसके पास एक आपके लिए सोल्यूशन होता था. और जो दिवाली में मनाना, ईद मनाना, पारसी न्यू ईयर मनाना, पिकनिक पे जाना, काम करना 24 घंटे दिल लगा के, ये सारे जो संस्था में जो एक गुण होते हैं. और ताज में तो मैं बताऊं सर कि द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर इवेंट वाज द लॉन्ग सर्विस अवार्ड. यानी 15 साल हो गए तो यू गेट अ लॉन्ग सर्विस अवार्ड. हु वुड कम एंड गिव दैट अवार्ड? द चेयरमैन. That time JRD was the chairman. We would look forward to that event because just the pride of getting that small medal with a watch it was not the value.
It was that moment when the chairman is handing over a memento to you, saying he appreciate your service of 15 years, and this is an award for that. Was the most coveted event of that time. आज भी आपकी रिटायर्ड ताज कैमरा के पास जाके आपके पास क्या है तो वेरी प्राउडली ही विल शो यू that moment on his table saying JRD sir gave me that or RNT sir gave me that pride of being part of the institution and becoming that institution was very evident right from JRD's time, and RNT carried that forward. And I think a lot of credit for creating institutions like this goes to the JRD RNT combination. So that is because right आपके छोटे बचपन से आपको जो ये इनकलकुलेट की जाती है, क्वालिटीज इनकलकुलेट की जाती है आपकी लाइफ के अंदर, एंड आपको डायरेक्टली आप इवन दो यू आर द हेड ऑफ द यू आर द ओनर ऑफ द एम्पायर, स्टिल यू हैव टू वर्क योरसेल्फ अप राइट फ्रॉम द डाउन. Yeah. And I have been reading the Twitter and I've been getting lot of posts and all those things, and there are many things like JRD Tata has worked in Tata Motors company. He used to enjoy there working as a mechanic and an engineer and everything. And then he slowly moved up by layer and all. So that is why you get all this जो भी ये जो feeling होती है अपने workers के लिए, co-workers के लिए, employees के लिए. I think that comes from the culture of the whole family. जैसे आपने बताया परिवारवाद नहीं है, आप वो काबिल बनो. You have to become, you have to be, you have to deserve it. ऐसे है, you will not be gifted. Shetty Saab, you have been quiet all along. What are you have been following all the Tata stocks right from I think the late 80s, early 90s to now, and you've been you're keen observer. Your comments, sir? Tata, we are always feel safe. Yeah. And about Ratan Tata, I would like to say that he was a man who was caught in controversy right from his start as a career till the end of the fight with Cyrus. And nobody knew that he was working also, something doing for the company. That now people are analyzing today. अरे इतना काम कर गया. अभी एक एक चीज उठा के देख रहे हैं तो जेगोर में यूरोप में कहाँ जाके इंट्रोड्यूस किया, इनोवेशन किया, और जितना चेंजेस आए, जो पूरा क्रांतिकारी कदम उठाए उसने पिछले 10-15 साल में, और इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पे ले आया. तो ये सब चीजें आज हमें ध्यान में आ रही हैं और बहुत खुल के आ रही हैं ऊपर. इन्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ रहे हैं, सब बोल रहे हैं. Yes, Bhargav sir, you were saying something? Yeah, there were 2 points. आपने जो शुरू में रेफर किया था इसको ऑन प्रोफेशनलिज्म इन टाटा, कि कैसे चल रही है. देखिए 5 बजे इनका क्रिमेशन है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की बोर्ड मीटिंग हैज गॉन अहेड एंड दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट 10 minutes ago. Wow. So what does it indicate? In any other place वो कहते हैं आज की बोर्ड मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए, but nothing of this kind has happened. The other aspect of Ratan Tata that we are missing out is that the wealth that he accumulated, इसलिए नहीं है कि उन्होंने wealth को रख दिया अपने पास में, the amount of funding he has done of startups. Yes. We should not ignore this major fact that he has gotten to कि startup जिसको funding की जरूरत है उसके अंदर में invest करना. So he's encouraged a lot of young entrepreneurs by funding them, So I am very impressed with this way that he's gone ahead, क्योंकि टाटा तो एक बड़ा एम्पायर हो गया, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये तो इनका इंडिविजुअल इनिशिएटिव है where he's funding the startups. Excellent point, very good point, I think, and taking that risk and betting on the future generation was a very very bold move on his side. You're very correct. Shetty sir, क्या कह रहे? I had approached Ajay Singh to know his views about रतन टाटा. तो एक क्यूरियोसिटी थी मुझे कि उनके मन में क्या है. तो उन्होंने एक मैसेज भेजा है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने. स्पाइसजेट परिवार टाटा समूह के मानद चेयरमैन श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करता है. एक दूरदर्शी नेता और अग्रणी उद्यमी श्री रतन टाटा ने इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.
भारतीय उद्योग और समाज में उनके असाधारण योगदान ने उस राष्ट्र को आकार दिया है जिसे हम आज जानते हैं, जिसमें उत्कृष्टता, अखंडता और करुणा पर जोर दिया गया है। हम टाटा समूह, उनके परिवार और उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी अदम्य भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अजय सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, स्पाइसजेट। Very nice, very good message from him, and I think you should convey our thanks to him for sending this condolence message. Anything else, Priyaji, you would like to wind up? We are almost nearing the end Well, of our time. You Yes, want Kamlesh bhai, Kamlesh bhai, uh, yes. Nikhil bhai, sorry, I just No, go ahead. wanted to one or two things, but in between, we didn't get the opportunity. Now, something what you mentioned on the point which I raised, what is happening in India, especially. What I was referring to, that the organizations and the group as a whole is basically something which has by and large, a very transparency in the organizations and businesses. Secondly, I have not seen litigations with the various government department in those days also, whether you name income tax, sell tax, central excise and customs and all, with a lot of corporate process. The point is what I wanted to raise here, since I also coming background of the multinational British bank. Now, British culture has been imbibed by this Tata Group companies as well. So you see the highest professionalism and transparency ये ग्रुप के बारे में। और जहां तक ये डस्ट की बात होती है ना निखिल जी, इंडिया में वेदर यू आर इनटू कॉर्पोरेट और इनटू द पॉलिटिक्स, आइदर you will be victim of dust by somebody throwing on you and somebody will put you into a trap, that kind of a thing. लेकिन ठीक है, the point was this कि by and large that organization has done very fairly, and मैं तो ये कह सकता हूँ कि रतन टाटा himself was an institution. Yes. या एंड उन्होंने जो भार्गव साहब ने बताया ना, आई कैन गिव यू नेम ऑल्सो। स्नैपडील है, स्नैपडील के अंदर भी उन्होंने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था। दूसरी एक कंपनी आई नो टी बॉक्स करके कंपनी है, उनमें उनका अपना इन्वेस्टमेंट है। इवन ओला के अंदर भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एज अ इंडिविजुअल। सो ही यूज्ड टू बिलीव इन वन थिंग, let's give the opportunity to the people, and he has always appreciated the talent. True. So I think हमारी तरफ से तो सब पूरी श्रद्धांजलि, और हम तो ईश्वर से यही चाहेंगे कि उनके आत्मा को सद्गति शांति दे, और यही उम्मीद करते हैं कि उनके आगे जो आने वाला जो उनका जनरेशन है, वो जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे चले, और इस देश के लिए जो रतन जी और उनके पिताजी JRD टाटा ने काम शुरू किया था उसको बरकरार रखे। प्रिया जी, वुड यू लाइक टू एंड एंड इनवाइट एनीबॉडी एल्स टू एंड द प्रोग्राम? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, एज एवरीबडी सेड, और हम जानते हैं ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक विजनरी बिजनेस लीडर थे, ही वाज अ वेरी काइंड सोल। एक बिजनेसमैन और ऑथर है सुहेल सेठ करके, जिनका कहना है कि रतन टाटा जी का अपना फैमिली नहीं था, लेकिन आज अगर देखें तो 140 करोड़ पीपल आर मोर्निंग द डेथ ऑफ रतन क्या टाटा। बात, क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। With that, we will sign off. I would like to thank everybody for joining us today. Bhargava ji, Kamlesh ji, Ajay Thakur ji, you. Hemant Tejwani ji, Sethi sir, Nikhil Mursawala. Thank you so much for joining us. Namaste. Thank you. Thank you. बोलता हूँ, आज सुबह ही जैसे मैंने देखा पेपर, तो पहले ही विचार आया कि हम लोग मिलके कुछ बात कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का इतना सहयोग मिला इतने कम समय में, और एक अच्छा बातचीत हुई, तो उसके लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, Thank you. थैंक यू Namaste. जेंटलमैन, थैंक यू, ladies and gentlemen, थैंक यू।